मारे समाज में लड़ाई रह रही है डोले की। पहले फीता के मैं प्या कर दे शाना मानुस उस फीता का गांठ मार दिंदा, अगले की दो कर्म खा जांदा। फिर कंप्यूटर की मशीन आ गई, उसमें फिर पाथर ने सरकाया हुए वो एक करड़ा हो गया 2 फारी में 1:30 बजे और डोला काटने लग गया। और एक फकीर था बाबा जी और कस्सी दर का खड़ा होगा न्यू बोला बाबा जी आदेश। बाबा जी बोलिए कोन्या। फिर कहा क्या बाबा जी आदेश। बाबा जी फिर भी नहीं बोले। आखिर में भाजका का एरिया न्यू बोला गुरु जी हे महाराज हे बाबा जी मैंने 2-3 बार आदेश कर लिया बोलते कोनी। न्यू बोला रे कसाई के पेड़ के बोलूं क्यों। न्यू बोला पछला जन्म में तू इस घर में था, इस डोलों ने सारी उम्र में 3 फुट सरका पाया था। ये 20 घर मोरिया 20 दिन ले जा लाग रहा तो और धंधा तो कोई। मेरे लिए आदरणीय राजगढ़ से भाई गोगल काफी नाम पहले 100 रुपए हो। मेरे लिए आदरणीय अनूप नंबरदार गतौली गांव से काफी नाम पहले 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद। महाभारत की लड़ाई का मूल कारण जो सोना अर्पण आयु नहीं था क्या उसकी द्रौपदी ने न्यू का ध्यान दिया गांधी हुए ये देवर बाबी के हजारों हुए। महाभारत की लड़ाई का असली कारण राज्य की वीरता थी। तू पाछे के पालना लागा हुए दोहरे बैठे जब तुमने न्यू मेरा जो गाड़ी साए। महाभारत की लड़ाई की असली वजह अंधों का अंधा कहना नहीं थी, ये तो देवर बाबी सारिया ने कही। एक देवी 50 रुपए से आशीर्वाद देती मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। महाभारत की लड़ाई के पाछे असली वजह धन लिप्सा थी, राज्य की लिप्सा थी। दुर्योधन का होता सारा तेरा कब्जा हो। क्या कहा पहले नंबर पर भगवान स्वरूप नित्य वंदनीय पूजनीय बाबा सोमनाथ जी काफी नाम पहले 100 रुपए से और आशीर्वाद देते बार बार नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। गतौली गांव से मेरे छोटे भाई प्रदीप मलिक साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते। गतौली गांव से अनूप नंबरदार जी बड़े भाई साहब हजारों रुपए पहले 100 रुपए से और मान सम्मान करते। बार बार नमस्कार है नमस्कार। पहले नंबर था
गांव से लीला नंबरदार सरपंच साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। मैं बार बार धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। अपने शिष्य कौरव और पांडवों के साथ गुरु द्रोणाचार्य जंगल में जा रहे थे और द्रोणाचार्य का एक घमंड था, एक भरम था कि अर्जुन के बराबर का योद्धा इस धरती पर ना तो कदे पैदा होया ना कदे आगे पैदा हो। और उनके गले कुत्ता था। जंगल में जाते जाते कुत्ता दूसरी राह चला गया। क्या देखा एक झूपड़ी में एक लोग अपना अभ्यास करना गया और उसके लिए को कुत्ता बोशा साध के बाण चला दिए। कुत्ते का मुंह बाणा के लिए ठाडा भर दिया। अरे ऐसे अंदाजा मारे एक भी बाण कुत्ते के मुंह में चुभ्या नहीं। बाणा का भरिया मुंह। अरे कुत्ता जब द्रोण दोहराया और द्रोण ने देखा यू किए भाई, उस कुत्ते के पीछे पीछे चले गए और जाकर देखा तो एकलव्य अपना अभ्यास करने लग गया। एकदम दिमाग घूम गया। द्रोणाचार्य ने विचार किया कोई भी आदमी इस दुनिया में नहीं चाहता कि मेरी औलाद तो ऊपर किसी की औलाद हो। कोई गुरु नहीं चाहता कि मेरे शिष्य तो ऊपर किसी का शिष्य हो। द्रोणाचार्य के दिमाग में बात आई कि तू अर्जुन सब के माने बैठा, जिस दिन इसका के लामना सामना हो जाएगा अर्जुन की कड़ी टेकेगा। न बोला ओ भाई किसका चेला है? न बोला हे प्रभु मैं तो आपका चेला हूँ, आपका शिष्य हूँ। न बोला फिर तेने गुरु दक्षिणा तो नहीं दी। न बोला प्रभु आप मिले नहीं। न बोला आज मिल गया तो मांग लो। उस द्रोणाचार्य ने उस एकलव्य का दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा था लोगों ताकि वो तीर नहीं चला सके और उस अर्जुन का घमंड कड़े जाकर टूटा। दूसरे नंबर पर क्या कहा आदमी ने घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी हो जाओ। क्या कहा बक्ता गेड़ा गांव से मेरे लिए आदरणीय राम अवतार बैरागी साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। मैं बार बार नमस्कार करता हूं। नमस्कार। दूसरे आशीर्वाद से आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा सोमनाथ जी हजारों रुपए पहले 100 रुपए से और आशीर्वाद देते। मैं गुरु जी के श्री चरणों में मस्तक रखता हूँ, आदेश प्रणाम करता हूँ। खेड़ा बक्ता गांव के सरपंच
महाराज मेरे भाई पप्पू राम जी वो भी 100 रुपए देते हैं। मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। और अपने समाज में चारों तरफ देख लेना, जो आदमी संतोषी है, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि रखता है, एक आदमी तो नदी पर नाली खोद के लिया है और गांव के जोड़ न भरे है, और एक आदमी उससे नाली में तो बंधा लगा रहा है, इतना अपनी ईख न भरे है। सही दोनों एक गांव के, लेकिन जो नाली खोद के ले रहा है और गांव के किले में 300 क्विंटल गंडा लकड़ेगा तो उसका 400 क्विंटल लकड़ेगा। यो भगवान का नियम है। मेरे लिए आदरणीय भगवान स्वरूप नित्य वंदनीय पूजनीय बाबा सोमनाथ जी हजारों रुपए पहले 100 रुपए से और आशीर्वाद देते हैं। गुरु जी के श्री चरणों में नमस्कार है। 5 नाम गिनाऊंगा, 3 राजस्थान के, 2 आपके हरियाणा के। जिन लोगों ने अपने मन को काबू में किया, दर्शना मारी, आज उनकी जय जयकार है। कौन थे, क्या कहा है? कर्मा बाई ने दर्शना मारी, प्रभु जी ने पलाठी मार, तेजा जी ने दर्शना मारी, दुनिया में वही जय जयकार, जी ने दर्शना मारी, देखो आया सब संसार, देखो धन्ना भगत ने दर्शना मारी, काकर बोई वही जुआर, कर्मा बाई ने दर्शना मारी, प्रभु जी ने पलाठी मार। भगत धन्ना जाट की छोरी थी कर्मा बाई, 8 साल की थी। और धन्ना भगत जी ने बोले बेटी कर्मा, क्या बाबू? न्यू बोला मैं तीर्थाटन पर जाता हूँ, साधु संतों के दर्शन करने के लिए जाता हूँ, और मेरी माया तू घर आ रही है। अरे एक काम करिए के बाबू, ठाकुर का भोग लाए बिना रोटी ना खाइए बेटी। ने बोली बाबू ठीक से। 8 साल की कर्मा बाई अपने धर्म पकड़ी होगी। बाबू जोड़म कुर्ते गाल गए, तीर्थाटन पर चले गए, साधु संत समाज के दर्शन करने के लिए चले गए। और जब ओटपुर हुई, शाम हुई, और वह रोटी लेकर थाली में और ठाकुर की मूर्ति का के धरी। ने बोली है ठाकुर जी, मेरा बाबू का गजारिया तू खागा तो मैं खाएंगी। नहीं खाई। एक एक करके 9 दिन बीत गए, बुढ़की छोरी ने भी नहीं तोड़ी। खिचड़ो बोल रहे, खिचड़ो राजस्थान में आप खिचड़ी बोलते हैं, घास भी बोलते हैं बाजरे के राशन ने। 9वें दिन खिचड़ो बनाया और गाय का दूध निखड़ू का लिया और जाकर ठाकुर जी की मूर्ति के सामने धर दिया। न्यू बोली है ठाकुर जी खा लेने दो, मुंह में भी खा लूंगी। क्यों ताले है, कोई हलचल नहीं हुई। भगवान तो भगत का बस में है, और जो निश्चल बिना भेदभाव बिना
छल कपट के इसके कान लखा हुआ है, उसके ऊपर तो जान लुटाता है। मेरे लिए आदरणीय लाखन मात्रा से एसआई नौरतंगी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। इंस्पेक्टर साहब का बार बार धन्यवाद। जब कोई हलचल नहीं हुई, वह 9 साल की कर्मान्यू बोली तू न्यू कोई ना मांगे, मैं देखूंगी इतने। और बार थे डंडा ले आई, न्यू बोली कह तो खा ले, अन्यू डंडा जीखा है। भगवान आशा आगो देख मेरा भगत मुन्ने पीटन की कह बेला उठता दिखा, चरण चरण होती दिखी और सारा खिचड़ा खा लिया। 27 रोज के बाद जब धन्ना भगत तीर्थाटन करके वापस आए, जाकर ठाकुर द्वारा में अपनी दो पूजा करी। अन्नू बोला बेटी आए ठाकुर का भोग लाया तने, एक कर्मा ठाकुर का भोग लाया बेटी के पिताजी 8 दिन तक तो ठाकुर ने एक दाना नहीं खाया। फिर लंबा दिन बना बढ़िया बाजरे का खिचड़ा बनाया और गां का दूध गालिया नहीं खड़ू और जाकर धर दिया, फिर भी नहीं मान्या। फिर तो मैं डंडा ले आई और डंडा दिख दे और सारन सरड़ पी गया। ओहो धन्ना भगत ने विचार किया, तने सारी उम्र गाल दी, दर्शन नहीं हुए। ने बोला बेटी क्या वो नजारा मेरे को दिखा सकती है? ने बोली हाँ बाबू, फिर तेरा शामी नहीं आओगा, 8 में खड़िया होगी। 8 में खड़िया हो गया, ओ एक खिचड़ा बनाया, गां का दूध गालिया और ने बोली ठाकुर जी देख ले, जब मेरा बाबू का शामी मेरी बेइज्जती होगी तो मेरा कोई जीना नहीं। और जब नहीं मान्या तो वह बात है, वो डंडा बार कर है, वो तो चरण सुनी ना भगत ने तो भगत का बस में। तेजा जी ने तृष्णा मारी दुनिया में ही जय जयकार, यू भी राजस्थान में होया। खड़का जी ने तृष्णा मारी, देखना है सब संसार। नारनौल से परली साइड में 15 किलोमीटर पर कारोता गांव है। उस कारोता गांव में 500 साल पहले बाबा खड़का जी हुए, जिनकी 14 महीने पहले ने बता दी थी कि मैं धरती में समाऊंगा फलाने में। कृष्ण का भगत था, गौ चरा करता, रोज इस बात की रटना लाए रहा कि फलाने दिन धरती माता मन अपनी गोद में ले लेगी। जब वो टेम आया, कुछ तमाशबीन और कुछ सरदाबाहों से गांव से 1 किलोमीटर दूर खेता में एक डाबड़ा था, उस डाबड़े में इकट्ठे हो गए। जब वो टेम आया, हमने वहां जो लेख पढ़ा है और जो लोगों से सुना है, वो खड़का स्वामी पलाथी मार के बैठ गया तो बैठ गया। एक बार लोगों ने दिखा, फिर दिखा नहीं। जहां पर वो समाया वहां पर 10-12 किले में गए। बहुत बड़ा डेरा है, मंदिर है, तालाब है और फाग वाले दिन उड़ा इतना विशाल मेला भरता है। 50-60 हजार आदमी श्रद्धालु आते। जैसे हमारे बाबा जी आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आशीर्वाद देने के लिए मेरे को बुलाए हैं, वैसे ही वहां पर फागण के दिन हर साल मेरे को बुलाया जाता है। मजलसनाथ मार तृष्णा हो झगड़े तो बाहर गया। मजलसनाथ बाबा जी ने तो डेरे का भी बेरा है, रेबड़िया में डेरा है। गुआना से खंदराई तक लकान एक गांव है गंगेसर, उस गंगेसर गांव में 250 साल पहले बाबा मजलसनाथ हुआ, जिसने 11 साल का घर छोड़ दिया था, एक का छोरा था। आज उसकी दुनिया में जय जयकार है। 4थे नंबर में बहुत से भाई मैंने न्यू पूछ लिए, अग मास्टर जी कद गाना शुरू किया? मखा 2019 में 5-6 साल हुए हैं। अब जी घने वारी आए, एक कारण था वारी आने का। क्या कारण था? 4थे नंबर पर क्या कहा?